हेलो एवरीवन। अभी आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉन डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली जो नॉन डिटेंशन पॉलिसी है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है। जो आरटी आया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन, उसके सेक्शन 16 में नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में प्रावधान किया गया था। एक्चुअली होता क्या था 2009 के पहले कि जो क्लास 5 तो क्लास 8 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे, उस बोर्ड एग्ज़ाम के तहत जो बच्चे उस बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होते थे और यदि वो फेल हो जाते थे तो बच्चे उसी क्लास में दोबारा रहते थे और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे। इस सब को देखते हुए ऐसा देखा गया था कि कई सारे बच्चे जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था थी उससे दूर होने लगे थे। उनका जो एनरोलमेंट रेशियो था वो कम होने लगा था। तो ये एक बिग समस्या आ रही थी हमारे आरटीई के सामने, बिकॉज आरटीई तो कहता है कि हम बच्चों की कंपलसरी एजुकेशन करानी है हम लोगों को 6 से लेके 14 साल के बच्चों में। तो फाइनली इस गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम बच्चों को अब रोकेंगे नहीं, उनको फॉरवर्ड करते रहेंगे अगली क्लासेस में, जिससे कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन भी रहेगा और पीरियोडिक उनका असेसमेंट भी होता रहेगा। बट हुआ ये आगे कि इस पॉलिसी को थोड़ा गलत तरीके से लोगों के द्वारा लिया गया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्कूल एजुकेशन व्यवस्थाएं हों, चाहे वो टीचर हों। तो टीचर लोगों ने एक बात ये रख दी जाके बच्चों को कि आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो, आपको हम प्रमोट करते रहेंगे। ठीक है, तो कोई यहाँ पे कोई बड़ा ऐसा इशू रह नहीं गया था कि बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, इस चक्कर में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। बट इस पॉलिसी के आने के बाद एक नया ट्रेंड निकल के आ गया और वो ट्रेंड इतना नेगेटिव हुआ कि कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट ने भी इतना नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का जो इंटरेस्ट था एजुकेशन से वो हटने लगा। अब बच्चों ने एग्ज़ाम में बैठना बंद कर दिया क्योंकि उतना उन्होंने सीरियस ले नहीं रहे थे अपनी एजुकेशन को। इससे अब हुआ ये, एक बिग समस्या निकल के ये आ गई कि जब बच्चों ने 10th के और 12th के बोर्ड दिए जाके, तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई वहाँ जाके। वो उस प्रेशर को फेस ही नहीं कर पा रहे थे। इस सब को चलते हुए कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कमिट कर लिए और कुछ बच्चों का तो कहते हैं सोशलाइजेशन फैक्टर भी ख़त्म हो गया था। वो एकांत कमरे में बैठे, मतलब कुल मिला के उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो सब खराब होने लगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी खराब होने लगी। तो ये एक बिग इशू निकल के आ गया था नो डिटेंशन पॉलिसी को लेके। फिर बच्चों के जो फ्यूचर भी हो रहा था, क्योंकि आपको पढ़ने का कुछ इंटरेस्ट था नहीं उस समय, अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करे नहीं आप लोगों ने, तो उससे भी बड़े इशू हो गए। आगे की जो एजुकेशन हुई वो थोड़ी टफ होती चली गई। तो इस सब समस्या को देखते हुए कई सारे राज्य सरकारों ने और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी सरकारों ने वे केंद्र सरकार से बार बार डिमांड करी कि इस प्रकार की पॉलिसी को हमें हटा देना चाहिए। इसी सब डिमांड को देखते हुए 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 का था उसमें अमेंडमेंट किया और ये प्रावधान किया कि यदि राज्य सरकार जो चाह रही है, आप फ्री हो, यदि आपको इस पॉलिसी को अपने राज्य में ख़त्म करना है या इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो आप चल सकते हो। 2019 से लेके 2024-25 तक कम से कम 10 से 12 जो स्टेट गवर्नमेंट थी और जो यूटी की गवर्नमेंट थी, कलेक्टिवली उन लोगों ने व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। फाइनली 2025 में जाके केंद्र सरकार ने भी एक टफ स्टैंड लिया और फाइनली उन्होंने भी इसको एब्रोगेट कर दिया। अब बच्चे जो भी 5th क्लास में होंगे और 8th क्लास में होंगे, अब उनको भी बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि वो इन एग्ज़ाम्स में फेल होते हैं इन केस, तो गवर्नमेंट ने एक और प्रोविज़न दिया है कि 2 महीने के अंदर आपका री एग्ज़ाम होगा। उस री एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट करना है। यदि आप उस री एग्ज़ाम में भी फेल होते हैं देन सॉरी टू से, फिर आपको उसी क्लास में कंटिन्यू करना पड़ेगा। अल्टीमेट गवर्नमेंट का इस पॉलिसी को ख़त्म करने के पीछे रीज़न ये आ रहा है कि जो हमें क्वालिटी एजुकेशन देने की बात हम कर रहे थे, तो वो हमें देना है। बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाना है जिससे कि वो टफ सिचुएशन में उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। साथ ही साथ में आपको हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आप दोबारा रिकरेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो फिलहाल इसमें कोई डरने की बात है नहीं। ऑलरेडी व्यवस्थाएं थी, ये सब आपके ही भले के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यदि आपकी परफॉर्मेंस किसी भी कारण से ख़राब भी होती है तो गवर्नमेंट ने आपको 2 महीने में री एग्ज़ाम कराएंगे और उसमें अपनी परफॉर्मेंस को आप सही कर सकते हैं। तो डरना कुछ है नहीं। फिलहाल चीज़ें सब पॉजिटिवली होंगी। एज सच गवर्नमेंट जो सोच रही है वैसा ही हो। बाकी जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।